हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो क्वेश्चन पेपर में उत्तराखंड राज्य संबंधी जीके में आप लोगों को कराने वाली हूँ यूके जीके, वो है 26/10/2024 समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य परीक्षा, पहला प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का, जिसमें उत्तराखंड जीके के टॉप 40 क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उत्तराखंड में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान करता है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उत्तराखंड में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान करता है? तो ये है हमारा कौन सा? ऑप्शन सी, 243 ट। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। उत्तराखंड विधानसभा के निम्नलिखित अध्यक्षों को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर अब हमारी जो विधानसभा है, इनका पहले कौन रहा, फिर कौन रहा, फिर कौन रहा, इस तरीके से आपने इनका क्रम लगाना है। अगर आप यहाँ पे पकड़ेंगे तो सीधे ऑप्शन एलिमिनेट होगा। क्यों? क्योंकि यशपाल आर्य से शुरू होगा और उसके बाद गोविंद सिंह कुंजवाल रहे हैं, फिर उनके बाद यहाँ पे हरबंश कपूर और फिर आपके प्रेमचंद अग्रवाल। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण कब प्रदान किया गया? क्योंकि एग्जाम में PYQ क्वेश्चन उत्तराखंड जीके स्पेशली रिपीट होता है और रीजनिंग के क्वेश्चन भी रिपीट होने लगे हैं। तो यहाँ पर उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण कब प्रदान किया गया? तो कब प्रदान किया गया था महिलाओं को? मार्च 2008 में। उत्तराखंड के पहले लोकायुक्त कौन थे? उत्तराखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन बने थे? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है कि उत्तराखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर न्यायमूर्ति SHA रजा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी क्षेत्रों में पलायन की समस्या के हर पहलू की जांच के लिए उत्तराखंड की सरकार ने कब ग्रामीण विकास और विस्थापन आयोग की स्थापना की? तो पलायन की हर पहलू, भाई पहलू की जांच करने का तो कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो है ना तो पहाड़ों में, अब तो काफ़ी चीज़ें फिर भी हो गई, लेकिन कुछ ऐसे हमारे अभी भी गांव हैं जहां ना तो सड़कें हैं, ना हॉस्पिटल से ढंग के, है ना, और ना ही वहां पे रोज़गार है। तो पलायन तो फिर वो करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं रीज़न रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अगस्त 2017 में। ऑप्शन हो जाएगा बी। उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम कब बना है? उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम कब बना? 2011, 2012, 13 या फिर 14 में? सो ये बना हुआ है हमारा 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सीटें आरक्षित हैं? सो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है। तो आपको पता है हमारी विधानसभा में टोटल 70 सीटें हैं निर्वाचित, जिसमें से 15 जो हैं रिजर्व हैं, उन 15 से भी 13 जो हैं अनुसूचित जाति के लिए हैं, और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें रिजर्व हैं मात्र। एक है आपका चक्राता जो कि हमारे देहरादून में है, दूसरा है नानकमत्ता जो कि उधम सिंह नगर में है। ऑप्शन हो जाएगा ए। तो ये भाई आप अच्छे से रट लीजिए, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में कब आया था? उत्तराखंड का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उत्तराखंड ह्यूमन राइट्स कमीशन, उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग, ये अस्तित्व में कब आया है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 13 मई 2013, 13 जून 2013, या जुलाई 2013, या अगस्त 2013? तो ये अस्तित्व में आया है ऑप्शन ए, 13 मई 2013 में। वर्ष 2024 में हरिद्वार लोकसभा सीट से उत्तराखंड के कौन से पूर्व मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए? रमेश पोखरियाल, तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, भुवन चंद्र खंडूरी। तो वर्ष 2024 में जो हरिद्वार लोकसभा सीट है, वहां से उत्तराखंड के कौन से पूर्व मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए हैं? त्रिवेंद्र सिंह रावत। 9 का ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से क्या उत्तराखंड सरकार की ई गवर्नेंस की पहल के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है?
उत्तराखंड सरकार की ई गवर्नेंस की जो पहल की गई थी उसके अंतर्गत यहाँ पे आपको ध्यान रखना है गतिशील पोर्टल है, ठीक है ना, दर्पण पोर्टल भी उन्नति पोर्टल है, लेकिन संस्कार पोर्टल नहीं आता है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर ए। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद हमेशा क्वेश्चंस में रिपीट होता है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद की अगर बात करते हैं कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन डी गंगोत्री। निम्न में से किस नगर में वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक है? वार्षिक एनुअल जो रेन होती है उसकी जो मात्रा है वो सबसे ज़्यादा है किस नगर में? ये हो जाएगा हमारा, अब नगर की बात हो रही है और इनमें से जो ऑप्शन होता है वो होता है नैनीताल। उत्तराखंड के किस जनपद में वन पंचायतों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? तो वन पंचायतों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र उत्तराखंड के किस जनपद में है? तो ध्यान रखना है ऑप्शन ए चमोली यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के दुर्गम स्थलों में वनीकरण करने तथा भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी योजना उत्तराखंड में शुरू की गई? अब यहाँ पे तो योजना का नाम पूछा है और पूछा जा सकता है कि ये योजना का संबंध किससे है ना, तो यहाँ पर इको टास्क फोर्स द्वारा वनीकरण कार्य, इको टास्क फोर्स के द्वारा वनीकरण, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 का डी। आपसे भी पूछा जा सकता है कि इको टास्क फोर्स द्वारा वनीकरण कार्य किससे संबंधित है या किनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने से संबंधित है? तो याद रखना है प्रदेश के दुर्गम स्थलों में वनीकरण करना और साथ ही साथ जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, अब आप लोगों का आपदाएं और उनको मैच करना है आप लोगों ने। तो एक तो डायरेक्ट एलिमिनेट आप कर सकते हैं, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी तो देखो भाई केदारनाथ जो बाढ़ आई थी सबसे बड़ा इंसिडेंट, तो एलिमिनेट पॉसिबल है और नहीं भी है। तो यहाँ पर देखो अगर बात करते हैं केदारनाथ आपदा जो कि 13 जून 2013 में हुई थी, तो पहला 4th हो जाएगा। उत्तरकाशी में जो भूकंप आया था, उत्तरकाशी भूकंप की बात करते हैं तो वो हो जाएगा 7 फरवरी 2021 नहीं 20 अक्टूबर 1991 में आया था, तो यह आया था 20 अक्टूबर 1991 में। फिर आता है ऋषिगंगा घाटी बाढ़, तो ऋषिगंगा घाटी बाढ़ का जो इंसिडेंट है ये कब घटा था? तो आपको ध्यान रखना है ये हुआ था 7 फरवरी 2021 को। फिर है चमोली भूकंप जो कि 29 मार्च 1999 में आया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के पहले एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर की स्थापना कहाँ की जा रही है? उत्तराखंड राज्य के पहले एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर की स्थापना कहाँ पर हो रही है? तो ये हो रही है नौथा गांव में। कहाँ पर हो रही है? नौथा गांव में। निम्न में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? बगड़ नदी नाले के निक्षेपण से बना स्थल, मैंने आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को कराया है, जाकर उत्तराखंड जीके का आप देख सकते हैं, पूरा मैराथन क्लास देख सकते हैं या 1 by 1 करके आप वीडियोस देख सकते हैं। 77 वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी है, आप उसे देखिएगा, पूरा उत्तराखंड कवर होगा। तो यहाँ पर आपका 17 का ध्यान रखना है, जो सेरा होता है ऐसा खेत जहाँ धूप नहीं पहुँचती, तो ये आपका गलत है। बाकी उखड़ असिंचित क्षेत्र, राजबाटी या राजबाटो आम रास्ता जो होता है उसे बोलते हैं। बगड़ नदी नाले के निक्षेपण से बना स्थान होता है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना में कितनी क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट की स्थापना उत्तराखंड में की जा सकती है? मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना में कितनी क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट की स्थापना उत्तराखंड में की जा सकती है? तो ध्यान रखना है 25 किलोवाट। कितना? 25 किलोवाट, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखो भाई, उत्तराखंड में जैविक उत्पाद परिषद की स्थापना 2003 में हुई, बिल्कुल सही। उत्तराखंड में जैविक अभिप्रमाणन अभिकरण वर्ष 2015 में, ये गलत है। मझखाली रानीखेत के उत्कृष्टता केंद्र को जैविक प्रशिक्षित एवं शिक्षण संस्थान के रूप में उच्चीकृत कर दिया गया, ये भी सही। जैव विविधता संरक्षण के उद्देश्य से देहरादून स्थित यूनेस्को वन्यजीव संस्थान में विश्व का पहला विश्व प्राकृतिक धरोहर केंद्र स्थापित किया गया है, ये भी सही है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है आपका? रॉन्ग है।
ठीक है ना, तो ये आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलेट वर्ष के अंतर्गत मई 2023 से अगस्त 2023 तक उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में प्रचलित मूल्यों पर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 2023 और 24 में है। तो यहाँ पर आपको बताना है 20, ऑप्शन हो जाएगा सी। नैनीताल और उधमसिंह नगर दोनों में ही ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में प्रचलित मूल्यों पर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 2023-24 में कितना है? ये है 9.9%, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 21 का ए। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किन दो नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में प्रतिभाग किया था? सो ये थे आपके कौन से? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदी लाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी जी के आदेश पर सरोजनी नायडू ने गुजरात के धरासणा नामक स्थान पर नमक डिपो पर धरना देने वालों में उत्तराखंड से एकमात्र व्यक्ति कौन है? गांधी जी के आदेश पर सरोजनी नायडू के नेतृत्व में गुजरात के धरासणा नामक स्थान पर नमक डिपो पर धरना देने वालों में उत्तराखंड से एकमात्र व्यक्ति जो थे वो हैं ज्योतिराम कांडपाल। रिपीटेड क्वेश्चन, कुमाऊं में धान की रोपाई के साथ किस लोकगीत का संबंध है? ये मैंने आपको कल भी कराया है। कृषि से संबंध है इस लोकगीत का, वो है हुड़किया बोल। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन पंच केदारों में शामिल नहीं है? सो पंच केदारों में आपको याद रखते हैं उत्तुंगनाथ भी है, रुद्रनाथ भी, मदमहेश्वर भी है, लेकिन बागनाथ नहीं है। 25 का ऑप्शन भी। गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख में किस शासक का नाम उल्लेखित है? जल्दी बताइए, गोपेश्वर का जो त्रिशूल अभिलेख है उसमें किस शासक का नाम उल्लेखित है? त्रिलोकचंद, थोहरचंद, ज्ञानचंद या अशोक चल? सो 26 में आपने ध्यान रखना है अशोक चल का यहाँ पर उल्लेख किया गया है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 27, छोपती नृत्य परंपरा उत्तराखंड के किस क्षेत्र से संबंधित है? छोपती नृत्य परंपरा उत्तराखंड के किस क्षेत्र से संबंधित है? ये है रवाई जौनपुर से। कहाँ से? रवाई जौनपुर। निम्नांकित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह बजाया जाता है? ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो कि बांसुरी की तरह बजाया जाता है? अलगोजा। कौन सा है? अलगोजा। नेक्स्ट है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से कौन सा मंदिर जोशीमठ के निकट अनीमठ गांव में स्थित है? 29, वृद्धबद्री। कौन है? वृद्धबद्री। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस मेले में मछली मारने की प्रथा प्रचलित है? सो उत्तराखंड का वो कौन सा मेला है जिसमें मछली मारने की प्रथा जो है वो प्रचलित है? वो है मौण मेला। कौन सा है? मौण। गणराज वंश काव्य का रचयिता कौन है? गणराज वंश काव्य का रचयिता आपसे पूछा है, मौला राम है। फूलों की घाटी की खोज डैश के द्वारा की गई थी? तो मतलब फूलों की घाटी की खोज किसके द्वारा की गई थी? फ्रैंक स्माइथ। कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सो कुमाऊं परिषद का जो पहला अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जयदत्त जोशी जी के द्वारा। 33 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विख्यात भाषा विज्ञानी क्लाउस पीटर जॉलर ने निम्नांकित में से किस भाषा पर शोध कार्य किया? विख्यात भाषा विज्ञानी क्लाउस पीटर जॉलर ने निम्नांकित में से किस भाषा पर शोध कार्य किया है? बंगाली। ठीक है ना। उत्तराखंड में केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर स्थित है? मुक्तेश्वर। वर्ष 1998 में निम्नलिखित में से किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई? अनगिनत बार कभी ईयर पूछता है तो कभी ये घटना आपको पूछी जाती है कि कहाँ किस जनपद में हुई। सो 36 का बी यहाँ पर आपका हो जाएगा पिथौरागढ़ में। कहाँ पर हुई थी? पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का भौगोलिक क्षेत्र सबसे कम यानी कि न्यूनतम है? तो वो है हमारा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड की निम्न में से किस नदी का उद्गम हिमनद से नहीं होता है?
उत्तराखंड की निम्न में से किस नदी का उद्गम हिमनद से नहीं होता है? हिमनद से नहीं होता है, वो है आपका गोमती, ठीक है ना। गोमती फुलहर लेक से इसका उद्गम होता है यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में उत्तराखंड से किसको पद्मश्री से सम्मान प्राप्त हुआ है? पद्मश्री सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है 2024 में? डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 40, भारत में किस राज्य ने सबसे पहले समान नागरिक संहिता कानून बनाया है? तो भैया अब ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, और कब से लागू हुआ है जल्दी कमेंट करिए। अभी जनवरी में लागू हुआ है, कब करा है जल्दी करो। ऑप्शन दे रही हूँ 26, 27, 28, 29। किस दिन जो है 26 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी, कब से हमारे उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून जो है वो लागू हो चुका है? तो वो है यहाँ पर उत्तराखंड। वैसे पहला राज्य हमारा गोवा, लेकिन वो आज़ादी से पहले से ही वो चीज़ें थी, अभी भी यहाँ पर हैं, लेकिन आज़ादी के बाद जो है वो हमारा उत्तराखंड बना है। 40 का सी। अब ये क्वेश्चन पक्का बनेगा, करंट अफेयर का भी है। अगला क्वेश्चन आता है 41, बहुत जल्दी करंट अफेयर कराने वाली हूँ। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा उत्तराखंड में किस धार्मिक पर्यटन मार्ग की शुरुआत की गई है? भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा उत्तराखंड में कौन से धार्मिक पर्यटन मार्ग की शुरुआत हुई है? आदि कैलाश ओम पर्वत, ठीक है ना, आदि कैलाश टू ओम पर्वत। 41 का बी, उत्तराखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी के निर्देश पर देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की है? तो उत्तराखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी के निर्देश पर देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की थी? वो हैं ज्योतिराम कांडपाल। 42 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की सबसे न्यूनतम एवं अधिकतम शिशु लिंगानुपात 0 से 6 है ना वाली तहसीलें क्रमशः कौन सी हैं? सही सुमेल का चयन करना है, सबसे न्यूनतम और सबसे अधिकतम। सबसे न्यूनतम में पिथौरागढ़ और सबसे अधिकतम आपका यहाँ पर हो जाएगा चकराता। 43 का आपका ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइएगा। तो यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा सर्वोदय मंडल, चंडी प्रसाद भट्ट दशोली ग्राम स्वराज संघ, चिपको मूवमेंट रैनी गांव से शुरू, साइमन कंपनी वन संरक्षण, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड लॉक ऑफ स्टॉक है ना, लॉक ऑफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड को किस देश से रेड सिंधी व गिर पशुओं के जर्म प्लाज्म की आयात हेतु राष्ट्रीय नोडल एजेंसी नामित किया गया है, नॉमिनेट किया गया है? 45 का यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, ब्राज़ील। करंट अफेयर का एक तरीके से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सील वर्मन की अश्वमेध यज्ञ वेदिका किस स्थान से प्राप्त हुई है? सील वर्मन की अश्वमेध यज्ञ वेदिका किस स्थान से प्राप्त हुई है? आपने ध्यान रखना है बाड़वाला से, ठीक है ना, बाड़वाला से। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। तो ये थे आज के आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चन हेल्प करेंगे आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत एंड जय उत्तराखंड।